हेलो एवरीवन। तो हम एमसीक्यू सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा किंगडम प्लांटी। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस आना फिक्स है नेट के एग्ज़ाम में। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, ये क्वेश्चंस एक्चुअली एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं, इसलिए आते हैं। ठीक है, कोई भी रैंडम क्वेश्चंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोनेमा इज स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ। प्रोटोनेमा, ये वर्ड देखते ही आपको याद आना चाहिए कि प्रोटोनेमा किस में दिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में देखेंगे हम। ये देखिए, मोसेस के अंदर दिया गया है प्रोटोनेमा। तो अब इधर देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे। इसमें तो कहाँ पे भी मोसेस लिखा नहीं है, तो फिर नेक्स्ट चेक करेंगे। ये देखिए, मोसेस नाम नहीं दिया है, लेकिन मोसेस के एग्जांपल दिए, फुनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पैग्नम। तो आपको मोसेस के एग्जांपल्स भी लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है देखिए, इधर हमको फुनेरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब आंसर डी हो गया इसका। पहले आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए पॉज करके, नहीं आया तो फिर बाद में आगे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनिकल नेम ऑफ पीट मॉस। देखिए, अब एनसीईआरटी में कहीं दिया नहीं है कि पीट मॉस का बॉटनिकल नेम ये है, लेकिन एनसीईआरटी में पीट ये वर्ड आया है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है आपको सिर्फ इतना ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जिनको नहीं पता उनके लिए ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे पीट वर्ड आता है। ठीक है, एनसीईआरटी में। तो पीट वर्ड किससे रिलेटेड है? स्पैग्नम से रिलेटेड है। स्पैग्नम एज ए पीट यूज़ करते हैं, तो 100% आंसर तो यही होगा ना। ठीक है, स्पैग्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मणिपाल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिप्लॉयड फेज इज डोमिनेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हमें पता है डिप्लॉयड फेज किस में होती है, स्पोरोफाइट में होती है, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट में होती है। ठीक है, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। ठीक है, तो हम इसमें से देखेंगे डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट किस में होती है, अल्गी, फंगस, लिवरवर्ट्स और फर्न्स। तो ये आंसर हमें कहाँ पर मिलेगा, ये पहले देखेंगे। अल्गी में ऐसा मोस्टली दिया नहीं है कि इसमें डोमिनेंट फेज ये है ही। ठीक है, मोस्टली ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दिया गया है कि इस के इसमें ये फेज डोमिनेंट है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि इन सब आंसर्स को हमको टैली करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे मोस्टली कन्फ्यूजन इन दो ऑप्शन में होगा, लिवरवर्ट्स और फर्न्स। ठीक है, क्योंकि फंगस में ऐसा कुछ नहीं होता कि ये फेज डोमिनेंट है ऐसा। ठीक है, तो ये देखिए, फर्न्स और लिवरवर्ट्स में देखेंगे। टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स की लाइन थी कि टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है। ठीक है, ये देखिए, ये एनसीईआरटी की लाइन है ना। और ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। और मॉसिस और लिवरवर्ट्स किसके एग्जांपल है, मतलब टाइप से, लिवरवर्ट्स और मॉसिस ब्रायोफाइट की टाइप से। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, मतलब बचा हुआ फंस। और ये देखिए ना, फंस तो एग्जांपल दिया है हमको, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है टेरिडोफाइट्स का फंस। तो ये भी आपको याद रखना है, टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल फंस नहीं है। ठीक है, और टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट होती है और स्पोरोफाइटिक फेज डिप्लॉयड फेज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फंस। ठीक है, डिप्लॉयड फेज फंस में डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लार्जेस्ट अल्गी इज। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, लार्जेस्ट अल्गी कौन सी होती है, तो मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस इज लार्जेस्ट अल्गी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना माइक्रोसिस्टिस और मैक्रोसिस्टिस में। लार्जेस्ट मतलब मैक्रो। ठीक है, मैक्रोसिस्टिस इज लार्जेस्ट अल्गी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर ट्रकियोफाइटा। ठीक है,
ट्रक्योफाइटा का मीनिंग क्या होता है, हमको दिया ही है। ट्रक्योफाइटा मतलब वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। तो वेस्कुलर प्लांट्स कौन होते हैं, तो इसमें से हम देखेंगे कि वेस्कुलर प्लांट्स कौन होते हैं। तो हमने एनसीईआरटी में तो पढ़ा ही था कि टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट प्लांट्स जिनके अंदर हमें वेस्कुलर बंडल्स दिखाई दिए थे, जाइलम और फ्लोएम दिखाई दिए थे, ठीक है। तो मतलब टेरिडोफाइटा ट्रकियोफाइटा में इंक्लूड होंगे, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म उनमें तो होते ही है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैच, ये क्वेश्चन है मैच द कॉलम का, ठीक है। तो मैच करेंगे पहले। ये देखिए, बेसिकली ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। स्पायरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, सम जाइंट मरीन फॉर्म्स। अब ये इस पूरे क्वेश्चन का आंसर एक ही पैराग्राफ में दिया है एनसीईआरटी में, वो हम देखेंगे पहले। ये देखिए, ये देखिए, यूनिसेल्युलर क्लैमाइडोमोनास, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, ठीक है, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स, और स्पायरोगायरा भी है उसमें। फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा दोनों है। और मरीन कौन सा है, केल्प्स है, ठीक है। तो मरीन का केल्प्स हो गया, ये देखिए, जाइंट मरीन फॉर्म। ये देखिए, जाइंट मरीन फॉर्म केल्प्स, ये हो गया, ठीक है। वॉल्वॉक्स क्या था, वॉल्वॉक्स का क्या था, देखिए, कॉलोनियल कॉलोनियल फॉर्म वॉल्वॉक्स, ठीक है। मतलब वॉल्वॉक्स कॉलोनियल। स्पायरोगायरा और क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास का क्या था, यूनिसेलुलर था। और स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स क्या थे, फिलामेंटस थे। तो इसका आंसर हो गया ए का 2, बी का 1। तो आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। आपको अगर एग्जांपल याद होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपके 4 मार्क्स गए, ठीक है। पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आंसर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ब्रायोफाइट्स डॉट डॉट डॉट। अब ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का क्वेश्चन है, तो हमको ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर का डिफरेंस याद होना चाहिए कि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज होती है और टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होती है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ऑप्शन 1, देखिए इसमें ही लिखा है, स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। आगे का पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी लिखा है, देखिए, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ प्रोथैलस इज। तो सबसे पहले तो आपको ये याद आना चाहिए कि प्रोथैलस होता किस में है। आपको कन्फ्यूजन होगा प्रोटोनेमा और प्रोथैलस में, तो प्रोटोनेमा यहाँ पर नहीं आता, प्रोटोनेमा अलग, प्रोटोनेमा आता है ब्रायोफाइट्स में, है ना। तो आपको प्रोथैलस किस में आता है ये याद आना चाहिए पहले। यहाँ पर तो दिया ही है कि प्रोथैलस टेरिडोफाइट्स में आता है, सब ऑप्शन में टेरिडोफाइट्स दिया है, ठीक है। तो फिर हमको कन्फ्यूजन किस में होगा, स्पोरोफाइट में और गैमेटोफाइट में। तो आपको याद आना चाहिए प्रोथैलस गैमेटोफाइट होता है कि स्पोरोफाइट होता है। तो प्रोथैलस गैमेटोफाइटिक होता है, मतलब ये ऑप्शन तो गया। फ्री लिविंग है या सेडेंटरी है, ये आपको याद आना चाहिए, ठीक है। अब और एनसीईआरटी में दिया गया है कि ये फ्री लिविंग है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इधर देखिए, अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो फर्टिलाइजेशन के बाद, अगर फर्टिलाइजेशन के बाद तैयार होता तो वो डिप्लॉयड हो जाता, स्पोरोफाइटिक हो जाता, ठीक है। मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन करेक्ट सी है, ठीक है। एनसीईआरटी में देख लेंगे, ये देखिए, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट प्रोथैलस, ठीक है। एनसीईआरटी की एज इट इज़ लाइन थी, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट वेस्कुलर
प्लांट इज, हमने पहले ही बताया दिया था आपको कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट मतलब जिनके अंदर फर्स्ट जाइलम फ्लोएम दिखाई दिए वो कौन थे। एनसीईआरटी में भी दिखा देते हैं, ये देखिए इवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। तो आंसर क्या होगा, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, ऑप्शन सी फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स फाउंड इन, नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल और आइसोगैमस मतलब गैमेट्स सेम साइज़ के होने चाहिए। तो इनमें से कौन सा हो सकता है वो देखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया गया है। इस किंगडम प्लांट में मोस्टली एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में से तो समझ में आ गया होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। अब इसके भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है, वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए एनसीईआरटी, गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। इसका एग्जांपल दिया है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। फ्लैजिलेटेड होंगे मतलब वो मोटाइल होंगे, और सिमिलर साइज मतलब आइसोगैमस। हमको चाहिए नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस, तो क्लेमाइडोमोनास कैंसर। ये देखिए नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज, पायरोगायरा। आंसर मिल गया हमको, नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज मतलब आइसोगैमस, हमको वही पूछा था। ये देखिए आइसोगैमस मतलब सिमिलर इन साइज एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, तो आंसर हो गया स्पायरोगायरा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कुछ सजेशन होगा तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे 10 क्वेश्चंस करेंगे, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी है इन क्वेश्चंस की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम एनिमेलिया के क्वेश्चंस देखेंगे। ऑल द बेस्ट।